दिखाया है। मूवी की शुरुआत होती ही 5 अगस्त 2019 से। जगह है पाकिस्तान। वहाँ के आर्मी जनरल अपना हेल्थ रूटीन चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल पहुँचते हैं। तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि आपको कैंसर है और सिर्फ 3 साल का ही समय आपके पास है। उसी टाइम टीवी पर एक न्यूज़ चल रही थी कि इंडिया ने आर्टिकल 370 को हटा दिया है। डॉक्टर का कहना था कि इंडिया ऐसा कैसे कर सकता है। जनरल को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि अब जंग होकर रहेगी। हिंदुस्तान ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। जिसके बाद वो फ़ोन मिलाता है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जिसका नाम है आउटफिट एक्स। ये गैंग सिर्फ पैसों के लिए काम करती है, जिसको लीड करते हैं एक्सरमैन जॉन अब्राहम उर्फ जिम। जनरल जिम से कहता है कि मुझे हिंदुस्तान की बर्बादी चाहिए, जिसके बाद जिम जनरल से कहता है कि आपका काम हो जाएगा, बस कुछ वक्त लगेगा। डॉक्टर ने जनरल को पहले ही बता दिया था कि आपके पास सिर्फ 3 साल ही हैं। इन्हीं 3 सालों में जनरल ने हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने का प्लान बना लिया। और कहानी दिखाई जाती है 3 साल बाद अफ्रीका की एक कंट्री में, जहां बहुत सारे टेररिस्ट गैर कानूनी तरीके से गन और मिसाइल खरीद रहे हैं। वहीं पर एक व्यक्ति और आया था जिसे सबसे बड़ी मिसाइल लेनी थी, जो गलती से भी किसी देश पर चल जाए तो दुनिया के नक्शे से वो देश गायब हो जाए। मिसाइल को बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया था कि चलने पर वो रडार की पकड़ में नहीं आती और कुछ ही सेकंड में जहां पर गिरती है वहां के एटमॉस्फेयर को खत्म कर देती है। ये जगह पूरी की पूरी अवैध थी। उसी समय डीलर के पास एक सूचना आती है कि उन्हें खोजता हुआ कोई शख्स यहाँ तक आ गया है। हालांकि वो इनका किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि इस समय उसे एक सिक्योरिटी रूम में कैद किया गया है। फिर उस सिक्योरिटी रूम को दिखाया जाता है जहां पर उस शख्स को कुर्सी पर बांधकर खूब सारी धुलाई की जा रही है। काफ़ी मार खाने के बाद भी वो शख्स टस से मस नहीं होता है और सिर्फ एक ही सवाल पर टिका हुआ था। और फिर ज़बरदस्त एंट्री होती है किंग खान, यानी कि शाहरुख खान की बोले तो पठान। डीलर के साथ आया शख्स पठान को देखकर डर जाता है और पूछता है, पठान तुम जिंदा कैसे बच गए? तुम्हें तो 2 साल पहले जिम ने मार दिया। दरअसल ये पठान की एक चाल थी, उसने पहले ही अपने हाथों को रस्सी से खोल लिया था। और फिर वहाँ के गुंडों की धुनाई करता है और फिर पूछता है कि रुबेई कहाँ पर है। पठान और गुंडों में बहुत गोलीबारी होती है। फिर पठान हेलीकॉप्टर की मशीन गन से उस जगह को बर्बाद कर देता है और उस बंदे को हेलीकॉप्टर में टांग कर उड़ जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है न्यू दिल्ली ऑफिस में, जहाँ इस मिशन के लीड ऑफिसर डिम्पल कपाड़िया जी को दिखाया जाता है। बट पूरी मूवी में उन्हें मैम के नाम से ही बुलाया जाता है। फिर सैटेलाइट डिटेक्टर से इन्हें पता चलता है कि रुबी फ्रांस के एक रेलवे स्टेशन पर देखी गई है। जिस प्लेटफॉर्म पर वो खड़ी थी उस जगह पर फ्रेंच में साफ लिखा हुआ था, जिसका मतलब होता है एग्जिट। यानी कि रुबी रेलवे स्टेशन से बाहर जा रही थी, तभी वहाँ के सीसीटीवी कैमरे ने उसकी फ़ोटो क्लिक कर ली। मैम का रुबई से पुराना हिसाब किताब बाकी था, इसलिए वो चार्टर्ड प्लेन लेकर रुबई को पकड़ने चल गई। वहीं मैम के साथ वाला एजेंट मैम से पूछता है कि क्या रुबई का वास्ता पठान से है। फिर वो एजेंट को रिप्लाई करती हैं कि तुम पठान के बारे में क्या जानते हो। बड़ी क्यूरियसनेस के साथ एजेंट फिर से पूछता है कि मैंने पठान के बारे में बहुत अनबिलीवेबल किस्से। जब भी पठान का कोई जिक्र होता है तो हर कोई अनकंफर्टेबल महसूस करता है, उसके बारे में कभी कोई बातचीत नहीं करता। क्या मैं जान सकता हूँ कि उनके बारे में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका नाम आते ही सभी लोग डर जाते हैं? और यहीं से पठान की बैक स्टोरी दिखाई। फिर सीन शिफ्ट होता है म्यांमार में, जहाँ एक सीक्रेट ऑपरेशन में पठान ने अकेले ही पूरी फैमिली को जान पर खेल कर बचाया था, जिसमें पठान बहुत घायल हो गया था। फिर उसे दिल्ली की एक सीक्रेट हॉस्पिटल में रखा गया। जब मैम उससे मिलने गई तो पता चला कि उसने अपनी बॉडी को बहुत ही जल्द रिकवर और फिट कर लिया है और एक नए मिशन में लग गया है, जिसका नाम था जोकर ज्वाइंट ऑपरेशन एंड कूवर्ड रिसर्च। पठान को लगता था कि हमारे देश का आए दिन नए नए खतरों से सामना होता रहता है, इसलिए हम बेस्ट रॉ एजेंट की एक टीम बना ले तो हम उन सभी का आसानी से खात्मा कर सकेंगे। बट मैम का मानना था कि इस काम के लिए हमें बहुत सारी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हें लगता है कि ये इतना आसान है? और मेरे रिटायरमेंट भी नज़दीक हैं। बट पठान कहता है कि देश के लिए कुछ करना एक सोल्जर का असली कर्तव्य होता है। और फाइनली मैम राजी भी हो जाती है। फिर हमें वहाँ की फैकल्टी और जोकर टीम दिखाई जाती है। वहीं पर वार मूवी की सुनील लूथरा यानी आशुतोष राणा की एंट्री होती है, जिनका मानना था कि ये टीम वेस्ट ऑफ टाइम है। ये सिर्फ अंडों से निकले बच्चे हैं जिन्हें रियल मिशन में किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, ये कुछ नहीं जानते। पठान और जोकर टीम उन्हें यकीन दिलाती है कि हम जो काम करने जा रहे हैं उससे सिर्फ देश की भलाई होगी। हमारे इन्फॉर्मर से हमें पता चला है कि दुबई में प्रेसिडेंट की एक स्पीच होने वाली है, जिसमें हमारे देश के कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आने वाले हैं जिनकी जान को खतरा है। मैं चाहता हूँ कि आप पुलिस को हाईलाइट कर दीजिए ताकि मैं
फिर दुबई की हाई प्रोफाइल बिल्डिंग्स एंड गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं और इन सब तामझाम के बीच से निकलते हुए हमारे प्रेसिडेंट। तभी पठान को लगता है कि ये सब हमें गुमराह करने के लिए था। उन टेररिस्ट का मेन मकसद प्रेसिडेंट को नुकसान पहुंचाना नहीं, उन साइंटिस्ट को किडनैप करने का था। जब तक पुलिस को ये पता चलता सभी अपनी पोजीशन मैनेज करते, तब तक दूसरी तरफ जिम अपनी गैंग लेकर पहुंच चुका था और एक ही शॉट में उसने साइंटिस्ट की कार को उड़ा दिया और अपने हेलीकॉप्टर को बुलाकर उसमें बैठाने की कोशिश कर रहा था। तभी पठान आ जाता है। दोनों के बीच बहुत देर तक बहुत ही बेहतरीन फाइट। इस फाइट के दौरान हमें पता चलता है कि जिम एक एक्स्ट्रा एजेंट रह चुका है, देश की नज़र में वो मर चुका है और सरकार ने उसे वीरगति मेडल भी दिया। जिस मिशन में उसके साथ ऐसा हुआ था उसकी फैमिली भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए तब से उसने अपने देश के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए काम करना शुरू कर दिया था और एक ब्रांडेड किलर बन गया जो सिर्फ पैसों के लिए ही काम करता है, चाहे उसमें किसी देश का फ़ायदा हो या नुकसान। अपने इस मिशन में जिम कामयाब हो गया था, बट पठान पीछे नहीं हटने वाला था और अपनी टीम को फिर से इकट्ठा करके उसे पकड़ने के लिए स्पेन पहुंच जाता है। पठान को मैम से रूबीना खान नाम की एक लड़की के बारे में पता चलता है जो जिम के साथ काम कर रही थी, इसलिए पठान जब उसका पीछा करने जाता है तो जिम की टीम उसे पकड़ लेती है। जिम पठान को वहाँ अपनी टीम के बारे में बताता है और जल्दी-जल्दी में पठान को बिना मारे ही अन्य हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल जाता है और अपनी टीम से बोल देता है कि इसको ठिकाने लगा देना। यहाँ पर रूबीना पठान के साथ मिल जाती है और फाइट में पठान की हेल्प करती है। रूबीना पठान से कहती है कि जिस तरह तुम रा के लिए काम करते हो और जिम को ख़त्म करना चाहते हो, उसी तरह मैं भी आईएसआई की एक एजेंट हूँ और पिछले 5 साल से अंडर कवर होकर काम कर रही हूँ। और फिर दोनों का टीम अप हो जाता है। अब दोनों जिम को पकड़ने की प्लानिंग करने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि जिम अपनी नेक्स्ट डिलीवरी लेने वाला है, जिसका नाम रक्तबीज है। यह एक बहुत ही खतरनाक वायरस है जो किसी देश में फैल गया तो वहाँ पर इंसानों को पठान और रुबीना दोनों सोचते हैं कि यह रक्तबीज जिम के हाथ न लगे और दोनों रसिया के लिए निकलते हैं। रसिया पहुंचने पर इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती एक सीक्रेट वॉल्ट थी जो इतना मजबूत था कि उसे ना तो तोड़ा जा सकता है, ना ही लेजर से काटा जा सकता है और ना ही बम से उड़ाया जा सकता। सीक्रेट वॉल्ट को खोलने का एक ही तरीका था, एक ताला और एक चाबी, और ये दोनों चीज़ें शहर से 15 किलोमीटर दूर दो अलग-अलग व्यक्तियों के हाथों में थी। सीक्रेट वॉल्ट के ठरकी एजेंट को अपने जाल में फंसाने के लिए पठान रुबीना को भेज देता है और रुबीना बहुत ही होशियारी से उसके फिंगरप्रिंट ले आती है और वहीं दूसरे व्यक्ति के फिंगरप्रिंट लेने के लिए पठान खुद चला जाता है। इन दोनों के फिंगरप्रिंट मिल जाने के बाद अब इनका नेक्स्ट मिशन इन दोनों के ऑफिस से ताले और चाबी को चुराना था। इस चोरी को कंप्लीट करने के लिए वो दो प्रोफेशनल पायलट की हेल्प लेते हैं। काफ़ी मेहनत करने के बाद वो दोनों चोरी कर लेते हैं और सीक्रेट वार्ड से रक्तबीज चुरा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर रुबीना मैडम पठान को धोखा दे देती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिम और रुबीना दोनों की ये चाल थी रक्तबीज को हासिल करने की। जिम खुद रक्तबीज चुराना चाहता था लेकिन उसे पता था पठान ये काम आसानी से कर सकता है, इसलिए उसने रुबीना को पठान के साथ मिलने का प्लान बनाया था। वहीं पठान को पकड़ लिया जाता है और रसिया की एक जेल में शिफ्ट किया जाता है। वहीं मैम रसिया पुलिस को बताती हैं कि ये हमारा एजेंट नहीं है, मुझे नहीं पता ये कौन है, तुम चाहो तो इसको 2 गोली मारकर इसका खेल खत्म कर दो। हालांकि मैम पठान को कोडवर्ड में इशारा करते हैं कि हम हेल्प भेज रहे हैं, बट पठान समझ नहीं पाता है और वो सोचने लगता है कि वो देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर इतने बड़े-बड़े मिशन पर जाता है और आज उसकी ही लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद उसे मेन जेल में ट्रांसफ़र करने के ऑर्डर आते हैं, मगर रसिया हिंदुस्तान या कोई और देश हो, वो अपने देश के खिलाफ ये नहीं बर्दाश्त करेगा कि कोई देश बिना उसकी परमिशन के उसके देश में कोई जासूसी का। पठान को ट्रेन से जेल में ले जाया जाता है और बीच में उस पर बहुत सारे खतरनाक गुंडों का अटैक करवा दिया जाता है, जिसमें पठान की बहुत पिटाई होती है। वहीं एक ज़बरदस्त एंट्री होती है टाइगर की यानी सलमान भाई की, जहां दोनों मिलकर उन गुंडों की ऐसी तैसी कर देते हैं। फाइट खत्म करके सलमान भाई लास्ट में जाते जाते पठान से कह कर जाते हैं, मरना मत, अभी एक और मिशन है जहां तेरी ज़रूरत पड़ेगी। पठान अपनी जेब से पेन किलर का एक पत्ता निकाल कर एक टाइगर को देता है और एक खुद खाता है और वहाँ से चला जाता है। और कहानी फिर से इंडिया शिफ्ट होती है रॉ ऑफिस में, जहाँ पर दिखाया जाता है मैम रुबई का फ़ोटो लेकर आती हैं और कहती हैं हमने इसे फ्रांस में डिटेक्ट किया है। पठान रुबई से बहुत गुस्सा था। यह न्यूज़ सुनकर वह खुश होता है और फ्रांस के लिए निकल लेता है। वहां पहुंचकर वह अपने दोस्त की मदद से उसे गन पॉइंट पर ले लेता है,
जहां रुबीना अपना कन्फेशन देती है। वह कहती है कि जिम जिस काम के लिए रक्त बीज का यूज करने वाला है उससे बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान जाने वाली है। ये सब उसे पहले नहीं पता था। जब उसे पता चला तो उसकी देशभक्ति की भावना जाग गई और उसने पठान के साथ मिलने का सोच लिया। पठान को उसके ऊपर डाउट हो रहा था पर उसने सोचा चलो एक बार और देख ले। वहीं इन दोनों एजेंट की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहां पर अफगानिस्तान में एक फैमिली को बचाने के चक्कर में वह घायल हो जाता है। उस फैमिली को मारने के लिए जो जीपीएस लोकेशन को सेट कर मिसाइल को छोड़ दिया जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो फैमिली टेररिस्ट नहीं एक टीचर है। तो उस जगह को जल्दी जल्दी खाली करवाया जाता है जिसमें पठान बहुत दिलेरी से मोबाइल को मिसाइल के सामने हवा में फेंकता है और मिसाइल उससे टकराकर हवा में ही ब्लास्ट हो जाती है। इस हादसे में लोगों की जान तो बच गई बट पठान अफगानिस्तान के उस छोटे से कस्बे में रह गया। वहाँ के लोगों ने पठान का सपोर्ट किया और एक पठान को पठान का नाम वहीं से मिला। वहीं रुबई के पिता एक आम इंसान थे, सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखते थे। एक दिन पुलिस इन्हें उठाकर ले जाती है और बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करती है और बाद में उन्हें जेल की। यही वजह थी कि रुबई ने पहले बड़ी एजुकेशन ली और अपने पिता के लिए आईएसआई में ज्वाइन हो गई। उसके बाद सीन दिखाया जाता है रसिया का जहां जिम जिस वायरस को भारत पर गिराने के लिए बनवा रहा था वो अब रेडी हो गया है। साइंटिस्ट उससे एक बार और पूछता है कि क्या तुम सच में ये करने वाले हो? इससे बहुत सारे मासूम लोग मारे जाएंगे। लेकिन जिम कहता है कि जिस तरह मेरा परिवार खत्म हो गया है मैं हिंदुस्तान के लोगों का परिवार खत्म कर दूंगा ताकि लोगों को पता चले कि फैमिली खोने के बाद कैसा महसूस होता है। उसी समय पठान और रुबीना की आसमान से शीशा तोड़कर एंट्री होती है। फिर शुरू होता है दमदार एक्शन फाइट सीन। वहीं फाइट के दौरान वायरस के गोले जिम के बैग से निकलकर बर्फ पर गिर जाते हैं। एक गोला जिम उठा लेता है वहीं दूसरा रुबीना लेकर भागती है। तभी वह बर्फ के अंदर चली जाती है। अब पठान रुबीना को किसी तरह बचाकर रक्त बीज का एक गोला लेकर आता है और एक गोला लेकर जिम चला जाता है। फिर उस गोले को पठान लैब में खुलवाकर चेक करवाता है कि उस वायरस को कैसे खत्म किया जाए। तो पता चलता है कि उस गोले में सिर्फ पानी भरा हुआ था। ठीक इसी समय जिम का वीडियो कॉल आता है और बताता है कि वह यह क्यों कर रहा है। फिर उस गोले के बारे में बताता है कि वह 3 लेयर में बना हुआ है। पहला लेयर को खोलते ही नैनो पार्टिकल में ये वायरस था जो कि उस गोले के खुलते ही वहाँ के वातावरण में फैल गया था। नंबर 2 पर एक वैक्यूम था जो कि इस वायरस को दूर तक फैलाने में हेल्प करता है। और तीसरी लेयर में सिर्फ पानी था ताकि जब आप मरो तो कम से कम इस पानी को गंगा जल समझकर पी लो। इसके बाद जिम वहीं से उस वायरस के फैलने के बाद ह्यूमन बॉडी में होने वाले दर्द को चेक करता है और कहता है अगर इस वायरस को 0 से 100% तक नापा जाए तो ये आपको 130 से 140% तक दर्द देगा। इन्हीं साइंटिस्ट में मैम भी थी और वायरस धीरे धीरे उनको जकड़ लेता है। रक्त बीज से निकले इस वायरस का नाम था स्मॉल पॉक्स। इस वायरस की वैक्सीन मौजूद लेकिन जिम ने जिन साइंटिस्ट को किडनैप किया था उससे इस वायरस को म्यूटेट करवा लिया था। ये वायरस जहां भी फैलता वहां 3 ही घंटों में अपने पेशेंट की जान ले सकता था। अगर यह किसी शहर पर गिराया जाता है तो 3 ही घंटों में वहां के सारे लोगों की जान ले लेता। अब यह वायरस शीशे के एक रूम वाली लैब में खोला गया था तो यह बाहर नहीं जा सकता था जब तक कि गेट को ओपन न किया जाए। अब मैम और बाकी साइंटिस्ट सोचते हैं कि भले ही हम मर जाएं लेकिन इस वायरस को बाहर नहीं जाने देंगे। अब दिखाया जाता है कि पठान ने शुरुआत में हेलीकॉप्टर से जिस शख्स को उठाया था उसकी खूब कुटाई हो रही है और पठान उससे पूछता है कि जिम इस वायरस को कब किस देश पर और कहां से लॉन्च करने वाला है। उस व्यक्ति को यह तो नहीं पता था कि जिम किस देश पर यह वायरस छोड़ेगा लेकिन कहां से छोड़ेगा यह जरूर पता था। वो जगह थी अफगानिस्तान। तो पठान और टीम निकल पड़ती है अफगानिस्तान जहां पाक जनरल रक्तबीज की डिलीवरी लेने आया था। तभी उसे एक वीडियो आता है कि इस वायरस से अफगानिस्तान में कुछ लोग संक्रमित हो गए हैं। यह देखकर जनरल को बहुत गुस्सा आता है। वह जिम से बोलता है कि यह अगर तुमने बनाया है तो वहाँ कैसे पहुँच गया। ये सब पता लगाने के लिए जिम अपने आदमियों को वहाँ भेजता है तो वहाँ पता चलता है कि ये पठान की एक चाल थी जिम तक पहुँचने की। जो लोग इन्फेक्टेड होकर लेटे हुए थे ये वही लोग थे जिनकी पठान ने मिसाइल से जान बचाई थी। जिम के जो लोग आए हुए थे उन्हीं के कपड़े पहनकर पठान जिम के पास पहुंच जाता है। फिर शुरू होती है मूवी की दमदार एक्शन फाइट। इस बार रुबीना भी पीछे नहीं रहती है और सबसे बड़ी लाइट मशीन गन उठाकर इतनी गोलियां चलाती है कि वहां लाश और छर्रे ही नजर आते हैं। लेकिन जिम के गेम को कोई समझ नहीं पाता है, वो वायरस मिसाइल में था ही नहीं। जिम ने उस वायरस को दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट में छुपा दिया था और उस वायरस का रिमोट अपने कंधे पर टाइम सेट करके लगा दिया।
वहीं दूसरी तरफ पठान की टीम उस मिसाइल को रोकने की कोशिश कर रही थी। इधर पठान और जिम की फाइट हो रही थी। दोनों के बीच फिर से जबरदस्त फाइट होती है। फ्लाइट में वायरस के फैलने का टाइम 2 सेकंड ही बचा था, यानी अगर टाइम खत्म तो वायरस पूरे प्लेन में जकड़ लेता और जिन में फैलता वो बाहर आकर पब्लिक को इन्फेक्ट करते, जिससे पूरा शहर कुछ ही दिनों में खत्म हो सकता था। टाइम खत्म होने ही वाला था, तब तक किसी तरह पठान जिम से रिमोट छीन लेता है और बटन दबा देता है, जिससे वायरस नष्ट हो जाता है और एक बड़ा हादसा टल जाता है। इधर पठान जिम को हराकर उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देता है और गिराने से पहले उसका मेडल उससे ले लेता है और कहता है कि तू इसके लायक नहीं है। क्योंकि एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि उसने देश के लिए क्या किया है, वो ये पूछता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। और वो मेडल अपनी मैम की फ़ोटो के सामने लाकर रख देता है और कहता है इसके असली हकदार आप हैं। फिर अब लास्ट में लूथर और पठान की वार की तरह लास्ट में थोड़ी बातचीत होती है। लूथर पठान से कहता है कि आने वाले टाइम में हमें टाइगर कबीर को अपनी गैंग में लाना होगा और आने वाले खतरों से हिंदुस्तान को बचाना पड़ेगा, जो आप लोगों के बिना पॉसिबल नहीं है। इस सस्पेंस को छोड़ते हुए कहानी यहीं खत्म होती है। लास्ट में एक सीन और दिखाया जाता है जिसमें पठान और टाइगर बॉलीवुड के फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं और कहते हैं 30 साल हो गए काम करते हुए, अब आगे कौन संभालेगा। फिर डिसाइड करते हैं कि ये हमारा है और हमें ही संभालना पड़ेगा। ये इशारों इशारों में बॉलीवुड में काम करने वाले एक्टर की बात कर रहे होते हैं कि हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। आप बताइए वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।